वो शाम को ले लेना मैं। हाँ कोई बात नहीं, आपको थोड़ा अच्छा आपकी जब आप कहोगे, मैं थोड़ा सा मन बन रहा था स्वामी जी को सुनते सुनते, चले कहते कि टॉपिक बदल जाएगा, मैं तो महाभारत में घुस जाऊंगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और समस्त सन्यासी वृंद, समादरणीय बहन दीप्ति आर्या जी, समादरणीय पंकज आर्य जी, समस्त विद्वजन जो मंचासीन मौजूद हैं, प्रधान जी श्री दयाशंकर आर्य जी, कुशल संचालन कर रहे बाबूजी श्री जीवन सिंह आर्य जी, समस्त उनका परिवार, सामने बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, अनेकों आर्य समाज और अनेकों गुरुकुलों से पधारे हुए अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे छोटे बच्चे, मेरे साथ सभी मेरे गायन वादक कलाकार, कैमरामैन, हमारे साउंड मास्टर जी, सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी और मेरे जैसे नौजवान के लिए अगर ऐसी चर्चा कहीं मिलती है तो रोंगटे खड़े होते हैं, खून खोलता है। हालांकि मैं कुछ और जाना चाह रहा था, लेकिन मेरा जब खून खोल रहा है तो मैं अब आपको एक चीज बता दूं। शाम को आर्य जी अगर आप कहें तो शाम को मैं खून खोलने वाली बातें वीर ऊधम सिंह के इतिहास की आपको 3-4 रागनी सुनाऊंगा। अगर शाम की बात कर रहा हूं बताओ, मैं तो अब तो महाभारत की कह रहे हैं ना, समय की तो कोई सीमा नहीं आ रही है जी। तो एक तो छोटी सी बात, बड़े भाई या छोटे भाई उनसे कहना, महाभारत की मैं एक नहीं फिर आपको 2, ठीक है जी, 2 सुनाता हूं। उससे पहले मेरे गुरुजी ने एक नया भजन, एक गीत लिखा है और मैं इन बच्चों से एक वायदा किया था, बस वो प्यारा सा गीत आपको सुना दूं और उसके बाद फिर महाभारत की और सिद्धांत, और उसमें ये बताऊंगा कि आर्य समाज भगवान कृष्ण को कितना मानता है कि नहीं मानता है, और आर्य समाज ही भगवान कृष्ण को मानता है, ये तो पाखंड कहते हैं। आइए एक बहुत प्यारा सा भजन आपके बीच में। अच्छा, जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई, यानी कि यहाँ के जो विद्यार्थी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप मुझसे छोटे हो लेकिन फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि अपना फोन तो भले ही चलाइए, गीत को रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन सावधान होकर बैठिए। ए बेटा, सावधान होकर बैठिए। अब ये गीत केवल ही आपके लिए गा रहा हूँ, ये तो सब जानते हैं वैदिक सिद्धांत, केवल आपके लिए गा रहा हूँ। और जब मेरी लाइन पूरी हो जाए तो मैं पूछूंगा, लाइनों को जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइनों को जरा ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ चूंकि कैमरे लगे हुए तो मेरी कोशिश रहेगी मैं कुछ नया ही गाऊं, जो मैंने पुराना पीछे गा दिया वो ना गा के कुछ नया गाऊं, और जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ उससे अलग हो। और शाम का विषय मेरा निश्चय हो ही गया है, अब छूट गया तो शाम को वो मैं लेना चाहता हूँ। आइए एक बहुत प्यारी सी पहेली अपने गीत के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरी बहनें भी और यहाँ जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और प्रश्न क्या है वो मैं अपने गीत के माध्यम से करूंगा और जवाब आपका होगा, जरूर बताते रहें। आओ बच्चों कहूं पहेली सुनिए धर के ध्यान है। देखिए मेरे गुरुजी ने सबसे पहली लाइन ये लिखी है, आओ बच्चों कहूं पहेली सुनिए धर के ध्यान है। और एक बात और जोड़ रहा हूं, वो ही बच्चा उत्तर देगा जो हो बुद्धिमान है। आओ बच्चों तुमसे कहूं पहेली सुनिए धर के ध्यान है। वही बच्चा उत्तर देगा जो हो बुद्धिमान है। अपना रहना कौन उत्तर देगा कौन, बदला रहना कौन उत्तर देगा कौन।
देखिए प्रश्न है, सारे जीवन जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत पाला है, सारी दुनिया जिसके लिए कहती वेदों वाला है, और अज्ञानता की अंधियारी का कर दिया दूर। अंध गुरु से मथुरा में पाया वेदों का ज्ञान है, और वही बच्चा उत्तर देगा जो हो बुद्धि। अच्छा पहले ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बच्चे, केवल बच्चों से पूछ रहा हूँ, हाँ शाबाश, इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बच्चे जानते हैं? अच्छा सब नीचे हाथ खड़े, बेटा तुम खड़े हो तो नहीं, तो तुमने हाथ खड़े करो, बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तालियां बजाइए जोरदार, मेरे से देख जाए, शाबाश। मैं ऐसे ही करके पूछूंगा, अब आपको समझ में आ गया। ता जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वामी जी दहाड़ दहाड़ के बता रहे थे ये सब दयानंद की ही देन है। और चिंता न करिए, अगर अविरल सुनते रहे तो मैं भी खूब ही दहाड़ूंगा। अब दूसरा प्रश्न सुनिएगा जरा। किसने, ध्यान से सुनिए, बेटे छोटू इधर देखिए मेरी तरफ, अच्छे बनोगे तो मेरी तरफ देखिएगा। किसने जामा मस्जिद ऊपर चढ़कर वेद रचा बोली, किसने जामा मस्जिद ऊपर चढ़कर वेद रचा बोली, अंग्रेजों की शक्तियों के आगे जाता भी ठोकी, अंग्रेजों की शक्तियों के आगे जाता भी खोली। बोलो दुष्टो, और बोलो दुष्टो, ताकत हो तो मारो मेरे में गोली, बोलो दुष्टो, ताकत हो तो मारो मेरे में गोली। भले धर्मी धर्म छोड़ किया उनका कल्याण है, वो ही बच्चा उत्तर देगा जो बुद्धिमान है। तो बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन, तो बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन। इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन जानते हैं? एक के तो खड़े हो जाओ, पहले इनके सबके कानों में पहुंचा दूं। किसने जामा मस्जिद ऊपर चढ़कर वेद ऋचा बोली, अंग्रेजों की संगीनों के आगे जा छाती खोली, और बोला दुष्टो ताकत हो तो मारो मेरे। कौन था बेटा? श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। ऐसे सम्मान से बोलते, क्या क्या बोलना है? तालियां बजाइए जब आपको अच्छा है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। मेरी बहनों बच्चे सुनो ध्यान से, स्वामी दयानंद का नाम तो बहुत सुनते हो, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का सम्मान भी कम नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद, देखिए स्वामी जी महाराज और हम एक ही विधानसभा से आते हैं। स्वामी जी का पैतृक गांव छाता, मेरा गांव छाता तहसील में आता है, और छाता से आगे आगे अनेकों गांव ऐसे थे, ध्यान से सुनिएगा, स्वामी जी बैठे हैं, जो गांव के गांव विधर्मियों की चक्कर में आकर के गांव के गांव धर्म परिवर्तन कर लिया था, कलमा पढ़वा करके उनको बना दिया था। आप समझ रहे होंगे स्वामी श्रद्धानंद की देन है। बड़े बड़े गांवों में जाकर के वेद की ऋचाएं बोल करके यज्ञ करके उनको शुद्ध करके दोबारा से आर्य बनाने का काम किया, तुम्हें हिंदू बनाने का काम किया। ठीक ही कह रहे थे स्वामी जी महाराज। और मैं तो पौराणिक लोगों में ज्यादातर जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, आर्य समाज का नाम लेते ही ऐसे आग लग जाती है जैसे ततैया ने काट लिया हो। और ततैया जब काटता है ना, बिच्छू काटता है, तो एकदम आदमी तड़फड़ाता है। आर्य समाज के नाम इतना बदनाम, और इन विधर्मी लोगों ने किया है। और यह भी सत्य है, अभी एक महिला कलाकार है, वो मुसलमानों में चली जाती है। तो अब ये तो भाई साहब काम करते, मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा तुझे अपना बना लेंगे। बोले गुरुजी एक बात में एक व्यक्ति से बहस, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, सरस्वती के मंच पे कह रहा हूँ। उसने मेरी डिबेट टेलीफोन पे करा दी। उसने मुझे हेलो कहा, मैंने कहा भाई साहब नमस्ते, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। उसने कहा गुड आफ्टरनून। मैंने कहा दोस्त ऐसा है, मैं अंग्रेजी में तो डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी अंग्रेजी इतनी मजबूत नहीं है, आप हिंदी में या संस्कृत में जो आप चाहो। बोले तो आपने नमस्ते किए है। मैंने कहा फिर क्या करूं? आपको पता है उनका अभिवादन का शब्द क्या है? अच्छा किसी को पता है जो मुसलमान अभिवादन करते हैं आपस में? अस्सलाम वालेकुम, और वो कहता है मालेकुम सलाम। मैंने कहा तो फिर क्या? बोले मुझे हमारा अभिवादन का शब्द है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा तो जनाब कोई बात नहीं, मैं भी अस्सलाम वालेकुम करूंगा, लेकिन आप इसका मतलब बता दीजिए। बता दीजिए आपके जो अभिवादन का शब्द है इसका मतलब क्या है?
कि इसका मतलब है खुदा आपको सलामत रखे। मैंने कहा तो ये अभिवादन तो हुआ नहीं, ये तो एक दुआ हुई कि मैं दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। हम भी कहते हैं परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहे, हम भी, ये तो एक दुआ हुई। वो बड़ा बनता था अपने आपे में। मैंने कहा मेरी बात का जवाब, मैं तेरी बात का कोई खंडन नहीं कर रहा, तेरे जो अभिवादन का शब्द है उसका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन तुम कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि खुदा आपको सलामत रखे। तो मैंने कहा ये अभिवादन तो नहीं हुआ, ये तो एक दुआ हुई। मेरे लिए आप कह रहे हो कि परमात्मा या खुदा या ईश्वर आपको सलामत रखे, अच्छी बात है। लेकिन उसने कहा चुप लगा गया, सच बता रहा हूं चुप लगा गया, कोई जवाब नहीं था। उसने कहा आपकी जो नमस्ते है आप हिंदी में बताइए। मैंने कहा ये हिंदी का शब्द ही नहीं है। अरे बोले अच्छा। तो उसने यहां मुझे आगे नहीं पूछा, उसने कहा तुम आर्य समाजी हो क्या? मैंने जवाब दिया बाबूजी, मैंने कहा मूर्ख, तेरे दादा परदादा भी कभी आर्य थे, लेकिन तुम ऐसे आर्य थे जो किसी की तलवार से डर गए या गोली की नोक से डर गए और तुम विधर्मी बन गए। नहीं तो तुम्हारे दादा परदादा भी कभी आर्य समाजी थे, तुम्हारे परदादा राम और कृष्ण के भक्त थे। और मैंने कहा मेरी नमस्ते का मतलब है मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, फोन काट दिया। मैंने दोबारा मिलाया, उठाया ही नहीं। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा जिस विषय पे तू चाहे, इतना तो मैंने कहा जिस विषय पे तू चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं। तू अपने धर्म ग्रंथ की बात कर ले, हम अपने धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। इसलिए वो स्वामी श्रद्धानंद दयानंद जी के जाने के बाद जिसने इस धर्म ध्वजा को, इस वैदिक पताका को फहराने का काम किया और जामा मस्जिद के ऊपर दुष्टों के बीच में जाकर के कहता है तुम्हारे अंदर ताकत है, मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूं, मैं विश्वानी देव शब्दानी बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तुम मेरे में गोली मारो। आज एक स्वामी जी हैदराबाद की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति, क्योंकि ये जो टीवी वाले हैं, मैंने तो एक चिट्ठी भी लिखी थी कि ये जब डिबेट कराते हैं तो उसमें किसी आर्य को बिठाना चाहते। एक हैदराबाद का व्यक्ति, अगर आपने उसकी डिबेट सुनी हो तो वो कहता है कि सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। लेकिन उस दुष्ट को मैं कहना चाहता हूं नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं है, दुष्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इस शताब्दी में 1900 की शताब्दी में सबसे पहला अगर कोई आतंकवादी है तो वो अब्दुल है जिसने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी थी। तुम गोडसे की बात करते हो, लेकिन करूं क्या, ये जो पौराणिक लोग हैं ये जानते नहीं है। और ये भी ठीक कहा स्वामी जी ने, इनको अगर कोई हरा सकता है डिबेट में, विधर्मियों को कोई ना को चले चबा सकता है, तो केवल वैदिक सिद्धांत का जानने वाला दयानंद का शिष्य ये काम कर सकता है, और किसी दूसरे के काबू में आने वाले नहीं है। और आपने एक प्रोग्राम देखा होगा स्वामी जी, आप तो नहीं चलता, वो पहले चलता था, देखना, हमारे ये 3-4 भागवताचार्य बैठे थे। ये उस प्रोग्राम का नाम था जब पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक मैं काम करता था, तब की बात बता रहा हूँ। ऊपर वाला देख रहा है, रात्रि को वो कार्यक्रम आता था, अभी भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक इमाम बैठा हुआ है और हमारे 3-4 धर्म गुरु बैठे हुए हैं, और उसने इतनी सी बात कह दी कि हमारा तो ईश्वर एक है, यानी कि अल्लाह एक है, हम तो उसकी इबादत करते हैं। और हमारे धर्म गुरु आपस में ही लड़ रहे हैं, उसमें एक कह रहा है राम ईश्वर, एक कह रहा है नाम नहीं कृष्ण ईश्वर, और ईश्वर उसे बताने में उनके छक्के छूट गए और आखिरकार उससे हार गए। मैं उसे देख रहा था, मैंने तब एक पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक आज तक से वापस नहीं आया। मैंने कहा आप मुझे, मेरा नाम नरदेव है, नरदेव बेनीवाल, नरदेव आर्य, मुझे बुला लीजिए या मेरे किसी व्यक्ति को बुला लीजिए जिसे मैं कहूं, और इसका जवाब अगर हम ना दें तो हमारी पूरी संस्था इनकी गुलाम हो जाएगी, उनकी गुलामी करेंगे, और नहीं तो ये इमाम हमारे साथ आ जाए, बस इतनी सी शर्त है। लेकिन जवाब कोई नहीं आया, इसलिए धन्यवाद उस बच्चे का। आज के बाद तुम्हें मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ध्यान रखना है वो कौन व्यक्ति था जिसने जामा मस्जिद के ऊपर जाकर के सीना खोल के वेद की ऋचाएं बोली थी। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जोर से बोलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। कोई बात नहीं, अगली बार जब पूछूंगा तो आप बताओगे। तीसरी बात सुनिए, कौन बहादुर, मीठे मीठे कौन बहादुर था ऐसा जो लोह पुरुष कहलाया था, निजाम हैदराबाद उसको देख के घबराया था, सब राजाओं से राजों का इस्तीफा लिखवाया था, सब राजाओं से राजों का इस्तीफा लिखवाया था। भारत के सारे राजा गए, उसका लोहा मान है, वो ही
इसका उत्तर देगा जो बुद्धिमान है। बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन, तो बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन। आप नहीं बोलोगे? इस प्रश्न का उत्तर किस बच्चे को याद है? दो बेटे, आप भी खड़े हो जी, आप भी खड़े हो। हाँ, छोटे वाला बतावेगा इसका उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका शाबाश, दोनों बच्चों के लिए ताली। ये हुई ना बात। अभी स्वामी जी इतना लंबा बोल के गए, लेकिन शायद बच्चों स्वामी जी ने कहा भी था कि शांत बैठो, और जबकि ये भी कह दिया था कि मेरे माइक बीच में बंद नहीं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं था। तो जब स्वामी जी को मैं सुन रहा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, मेरा तो खून खोल रहा था। इसलिए उसका नाम था, मुझे ज्यादा बताने की, क्योंकि भजन ज्यादा गाना स्वामी जी चर्चा कर चुके हैं, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल महर्षि दयानंद का पक्का अनुयायी था, पक्का शिष्य था। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो समर्थन कर लिया था। दुर्भाग्य इतना ही कह सकता हूं, दुर्भाग्य इस देश का, कि अगर वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाता और जो हम पे थोप दिया ये अगर न बनता या कहीं चला जाता, तो आज भारत के जो हालात हैं शायद ये नहीं होते। अब तीन प्रश्न हो गए, अब चौथे का उत्तर दीजिएगा भला। ऐसा वीर कौन जिसको देखकर दुश्मन घबराते थे, ऐसा वीर कौन जिसको देखकर दुश्मन घबराते थे, उसे देख करके दुश्मन मैदान छोड़ भाग जाते थे। एक दिन महल छोड़ जंगल में घास की रोटी खाते थे, एक दिन महल छोड़ जंगल में घास की रोटी खाते थे। उसके घोड़े का दुनिया गाती अब तक यशगान है, वही बच्चा उत्तर देगा जो बुद्धिमान है। जो बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन, जो बैठे हो कौन उत्तर देगा कौन। शाबाश। और एक मिनट बेटा, अभी मैं, ये छोटा बच्चा खड़ा हो गया। शाबाश बेटा, क्या नाम मेरा? पहले सुन ले पहले, और आराम से, घबराना नहीं है। ऐसा वीर कौन जिसको देखत दुश्मन घबराते थे, उसे देख करके दुश्मन मैदान छोड़ भाग जाते थे, और एक दिन महल छोड़ जंगल में घास की रोटी खाते थे। अभी एक लाइन और है, उसके घोड़े का दुनिया गाती अब तक यशगान है। बताइए, ताली। आपका भी उत्तर यही होगा है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितनी बहनें और भाई यहाँ जिनको पता नहीं था, अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए। अब इस पे लंबी टिप्पणी करूं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वही है, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है घर के ही शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे वीर कभी कभी पैदा हुआ करते हैं। एक बात है, यहाँ भी वो बहादुर थे, वीर थे। हमारे अनेकों राजा ऐसे हुए जो सजनों बहादुर थे, वीर थे, जैसे स्वामी जी ने कहा, लेकिन ये वैदिक विद्वान नहीं थे। बस इतनी सी रात्रि को एक स्वामी जी ने जो कहा था ना, तो ये केवल वैदिक विद्वान नहीं थे। अगर ये वैदिक विद्वान भी होते, अगर वेद की बातें इनके दिल के अंदर होती तो इस देश में कोई भी धर्मी कभी हम पर राज नहीं कर पाता। आइए, आप 4 प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, आपका धन्यवाद। 5वां प्रश्न आ रहा है। जर्मन तक भागा डोला कर दी जीवन की बर्बादी, जर्मन तक भागा डोला कर दी जीवन की बर्बादी, आज तक भी अंग्रेजों के दिल में दहशत बैठा दी। यूं बोला मुझे खून दे और मैं तुम्हें दूंगा, और यूं बोला मुझे खून दे और मैं तुम्हें दूंगा आजादी। नाम बताओ उसका किया हिटलर ने सम्मान है, वही बच्चा उत्तर देगा जो बुद्धिमान। किस किस को पता है? अरे वाह, अच्छा एक मिनट, ये बहन जी खड़ी हुई है, बहन जी, हाँ बताइए, जोर से बोला करो। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जोरदार तालियां इन बहनों के लिए, क्या बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। देखिए बच्चों, एक बात और कहते हुए अगला प्रश्न पूछ। भारतवर्ष का सबसे पहला ICS, इंडियन सिविल सर्विस, सबसे पहला IPS
कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस डिग्री को फाड़ करके समुद्र में फेंक दिया और ऐलान किया, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मैं तो अपने देश को आजाद करा करके यहाँ हजारों करोड़ों नौजवानों को ICS, IPS और IAS बनाने को देखना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। और उसने फिर ऐलान किया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन भाइयों एक बात और जोड़ता हूँ, कई बार क्योंकि पौराणिक लोगों में जाता हूँ, गांधीवादी बहुत बैठे हैं। एक जगह पचेरी एक जगह पड़ती है, पचेरी जिला झुंझुनू में, नारनौल से आगे, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। मुझे कहने लगे आप देशभक्ति बढ़िया गाते हो, तो मैंने वहाँ एक प्रश्न कर दिया। मैंने कहा बताइए, इस देश को आजादी, दो दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो मैंने प्रश्न कर दिया, मैंने कहा बताओ आजादी किसने दिलवाई, नरम दल ने या गरम दल ने? तो ज्यादातर 99% लोग गरम दल के पक्ष में थे, लेकिन 1% कीड़े ऐसे भी थे जो ताल ठोक ठोक के कह रहे थे कि नहीं, नरम दल ने दिलवाई। और नरम दल का सीधा सीधा सा मतलब है, वो कहते हैं गांधी जी ने दिलवाई। हालांकि अब यूट्यूब पे स्वामी जी तो बोल देते हैं सन्यासी हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं एक मुकदमा और जेल लिया है, इसलिए थोड़ा सा बचना पड़ता है। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर नरम दल आजादी दिलवा देता तो 7,32,680 कुर्बानियों की जरूरत नहीं होती। अगर नरम दल आजादी दिलवा देता तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की बात चल रही थी, वेद की बात चल रही थी। आपने 3 क्रांतिकारियों के नाम सुने होंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह लहरी और अशफाक उल्लाह खां। सुने कि नहीं सुने? तीनों मित्र थे, बल्कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शिष्य थे अशफाक उल्लाह खां। और मैं इतना सा कहना चाहता हूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेता है और आर्यों के विचार सुनता है तो जंग आजादी की लड़ाई में कूद पड़ता है। खाना पीना नहीं देखा, पहनना ओढ़ना नहीं देखा। एक दिन बताते हैं विद्वान लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता ने कहा, सुन, या तो तू आर्य समाज को छोड़ दे और या तू हमें छोड़ दे। अब आप बताओ, एक तरफ माँ बाप और दूसरी तरफ आर्य समाज। माता पिता को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है, प्रथम देवता है, पिता दूसरा देवता है। लेकिन जब ऐसा संकट आ गया सामने, तब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, पूज्य पिताजी, मैं आपको 1% छोड़ सकता हूं, लेकिन आर्य समाज तो मेरी माँ है, आर्य समाज को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। और अपने घर से इतना कह करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल निकल आया। और मेरी माताओं, एक लाइन और जोड़ता हूं, आखिरकार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। और फांसी की सजा जब हुई, मुकर्रर हो गई, तय हो गई, तो उसकी माता जी जेल में मिलने के लिए जाती है। और माता को देख करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थोड़ा सा भावुक हो गया। तो माँ ने कहा, और राम प्रसाद, जब हमने तू समझाया था तो तू माया नहीं था, और तू आर्य समाज के चक्कर में आ गया ऋषि दयानंद, और तूने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया। आज तुझे जब फांसी हो रही है तो माँ के सामने रो रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वो जो खुशी के आंसू थे वो पहुंच लिए और उसने कहा, माता जी, इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे अमुक दिन फांसी लगेगी, केवल इसलिए रो रहा हूं कि मैं भारत माता का तो संभव तक कर्जा उतार के जा रहा हूं, लेकिन तेरी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाऊंगा। बस ये मलाल दिल में आ गया था, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जो पौराणिक थी, अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, उसके सिर पे हाथ रख के कहती है, मुझे तुझ पर फक्र है। और माँ इतना सुन के चली गई। और बहन जी, एक लाइन और जोड़ते हुए, आखिरकार जब वो फांसी का दिन आ गया तो एक दिन पहले माँ की बड़ी ममता होती है। माँ अपने पुत्र से मिलने के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए फिर चली गई। और जाकर के जब राम प्रसाद बिस्मिल को देखा, राम प्रसाद बिस्मिल यज्ञ कर रहा था, वेद की ऋचाएं बोल रहा था, वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार कर रहा था। देव दयानंद और रामकृष्ण के नारे जेल के अंदर गूंज रहे थे। माँ को बड़ी खुशी हुई, लेकिन अपने पुत्र को देख करके माँ की आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि उस दिन तो मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी माँ, आज जब तेरा बेटा अगले दिन फांसी पे चढ़ेगा तो अपने बेटे की इस वीरता को देख करके कायरता में बदलना चाहती हो, क्यों रो रही हो? माँ ने उसी वक्त आंसू पहुंचे। और सुनना ध्यान से, वो माँ कहती है, राम प्रसाद, मैं तेरी माँ हूं और मुझ पर भी आर्य समाज का रंग चढ़ गया है। मैं भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने लगी हूं। ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, मेरे बहादुर, मैं इसलिए
उसकी माँ कहती है, ए बिस्मिल मैं तो केवल इसलिए रो रही हूँ, काश आज मेरा एक पुत्र है, ए विधाता अगर मुझे कई कई पुत्र होते तो मैं भारत माता की गोदी में समर्पित कर देती, चाहे एक की बदले 10 फांसी पर चढ़ जाता। ये हर समाज की देन है, ये हर समाज का ऋषि दयानंद का रंग है। मेरे भजन में भी आया था, वैदिक रंग में रंग गया उस पर चढ़े दूजा रंगना। आइए इस कथा को मैं बहुत लंबा कर, लेकिन इन बच्चों से प्रश्न पूछना है। अगला सवाल क्या है? ऐसा कौन प्रधानमंत्री पद पर रहकर भी निर्धन, सादा जीवन उच्च विचारों वाला था ऐसा सज्जन, वो जोड़ी कुर्ता धोती और मक्के में रहता था, वो जोड़ी कुर्ता धोती और मक्के में रहता था। कासगंज में धोखा हो गया, बच दिया अपने प्राण है, वो ही बच्चा उत्तर देगा जो हो बुद्धिमान है। ऐसा कौन प्रधानमंत्री पद पर रहकर भी निर्धन? अच्छा कोई बात नहीं, ये बेटा ही बताएगा, ये बेटा बताएगा। बेटा हाँ हाँ हाथ खड़े करो। चौधरी चरण सिंह। नहीं चलो नहीं कोई बात नहीं, कहीं तक वो भी ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा मैं बताऊंगा। और दूसरा एक बच्चा आप बताओ। लाल बहादुर शास्त्री। जोरदार ताली। वो बेटा भी ठीक कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जीवन यही है और इसमें भी कोई शख्स नहीं डंके की चोट कर रहा हूं। चौधरी चरण सिंह का अपना जीवन भी यही है, जिसने अपने पुत्र के लिए भी ये कह दिया था कि इसे खेतीबाड़ी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, ये तो इंजीनियर है, एसी में रहा है, इसको राजनीति में मत लाना, ऐसा व्यक्ति। और उसके ऊपर भी, चौधरी चरण सिंह के ऊपर भी पक्ष और विपक्ष आज तक एक नए 5 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन पंडित लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब ये है, 2 जोड़ी कुर्ता धोती बस। और जब ये कहता है कि अनाज अगर कम पड़ गया है तो मेरे देशवासियों देशभक्त बनो, एक समय में भोजन करूंगा, आप भी एक समय भोजन करिए, हमें देश की रक्षा करनी है पर दूसरे से नहीं मांगना है। और एक नारा दिया था, जो नारा जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक जीवंत रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने बच्चों एक नारा दिया था, कौन सा? जय जवान जय किसान। और इसलिए जवानों की तो बात हो ही रही है, देव दयानंद ने किसान को भी राजाओं का राजा सत्यार्थ प्रकाश में 6ठे समोल्लास में लिखा है। इसलिए इसका उत्तर है पंडित लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद के अंदर एक समझौता कर लिया था और समझौता गलत हो गया। अपनी पत्नी को टेलीफोन किया कि इस समझौते की भारत में क्या प्रतिक्रिया है, तो पत्नी कहती है कि आपकी बदनामी हो रही है। अब ये तो ईश्वर को पता है, उन विधर्मियों को पता है कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु थी या उनको मार दिया गया, जहर दे दिया गया। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पर रहकर भी केवल 2 ही जोड़ी कपड़े थे, तीसरे नहीं थे। जोरदार तालियां उनके लिए। इसका उत्तर है पंडित लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न दे रहा हूं, अब जरा जितने आर्यजन बैठे हैं सभी के लिए है ये प्रश्न। हाँ जी, एक ही घर में 3 हो गए मंत्री प्रधान है, एक ही घर में 3 प्रधानमंत्री हो गए। बच्चों में से बताएगा कोई बात नहीं। आर्यजनों आप, क्योंकि इस लाइन में 2-3 प्रश्न है इसलिए एक प्रश्न यही हो गया। हाँ देखिए, एक ही घर में 3 हो गए मंत्री प्रधान है, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सुपुत्र राजीव गांधी। लेकिन एक घर में तो 3 प्रधानमंत्री हो गए, पर कवि ने कहां जोड़ा है बात को? अगली लाइन ध्यान से सुनिएगा। एक ही घर में 3 हो गए मंत्री प्रधान है, एक ही माता पिता के बेटे हुए 3 बलिदान है, एक ही माता पिता के बेटे हुए 3 बलिदान है। भारत माँ की बचा गए थे आन बान और शान है, भारत माँ की बचा गए थे आन बान और शान है। ऐसे वीरों का गुण गाता सारा हिंदुस्तान है, वही बच्चा उत्तर देगा जो बुद्धिमान है। तुम बैठे हो मो उत्तर देगा कौन? पहली लाइन का जवाब तो दे दिया, एक ही घर में 3 प्रधानमंत्री बने, अब ज्यादा। लेकिन दूसरी लाइन है, एक ही माता पिता के बेटे हुए 3 बलिदान है और भारत माँ की बचा गए वो आन बान और
इसका उत्तर कौन देगा? अब बच्चे कोई बात नहीं, हर समाज सिखाता है, हर समाज बताता है। एक तो वो परिवार है जहां 3-3 प्रधानमंत्री बन गए हैं, और एक वो परिवार, उसकी गाथाएं गाती जाती हैं, डिबेट होती हैं, लेकिन उस परिवार की विडंबना, स्वामी जी ऐसी बातों को, तो मैं भी ऐसी बातों को निकाल करके लाया हूं, उस परिवार की प्रशंसा नहीं होती, उस परिवार की देश में डिबेट नहीं होगी जिसमें एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के 3-3 पुत्रों ने आजादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, उस परिवार की चर्चा इस देश में नहीं होती, और उन्हें तो कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राजनीतिक लोग आतंकवादी का दर्जा देते हैं। सुनिए, पूना के पास एक गांव है चापेकर, ठीक है, पूना के पास एक गांव है चापेकर। आजादी की लड़ाई में एक ही परिवार के 3 पुत्र, नंबर 1 वासुदेव चापेकर, नंबर 2 दामोदर चापेकर और नंबर 3 बाल कृष्ण चापेकर, तीनों देश के लिए बलिदान दे गए। एक ही माता पिता के 3 बेटे, उनका गुणगान नहीं जाता गाया जाता, और जिन्होंने देश को लूट लूट करके खाया है, उनके बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, उपाधि दी जाती हैं। इसलिए आज के बाद अगर प्रश्न आए तो तीनों को नोट कर लीजिए, अपने फोन में देख लीजिए। नंबर 1 वासुदेव चापेकर, नंबर 2 दामोदर चापेकर और नंबर 3 बाल कृष्ण चापेकर, तीनों भाइयों ने देश के लिए कुर्बानी दी। बस एक अंतिम प्रश्न और आपके बीच में कर रहा हूं, भजन अच्छा लग रहा है? तालियां बजा के बताइए अगर कहीं सोचती हो। अच्छा भाई, कैमरे वाले 1 मिनट में, कैमरा 1 मिनट के लिए बंद कर ले। देखो, एक